राम मंदिर में पहुंची रामलला की मूर्ति। आज लगभग 1:15 रामलला की मूर्ति रखी जाएगी गर्भगृह में। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। आज तीर्थ पूजन, जल यात्रा, गंधाधिवास का भी कार्यक्रम है और पूजा की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मूर्ति का पूजन होगा। कल राम मंदिर में यज्ञ कुंड, अग्नि कुंड को उसकी स्थापना की जाएगी और खास विधि के द्वारा अग्नि का प्रज्वलन होगा। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, इसमें अलग अलग नदियों से जल एकत्रित किया गया है, पवित्र किया जाएगा और वास्तु शांति अनुष्ठान भी यहां होगा। अयोध्या में राम मंदिर में लाई गई रामलला की प्रतिमा। इससे पहले परिसर में करवाई गई रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति की परिक्रमा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूजा के दूसरे दिन यजमान अनिल मिश्र और उनकी पत्नी ने सरयू पूजन किया। कलश में राम मंदिर पहुंचे सरयू के पवित्र जल से शुद्धिकरण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान। 22 जनवरी को सरयू में स्नान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर मंगल गान, स्थानीय महिलाओं ने राम भजन गाए। पौराणिक मान्यता के मुताबिक हनुमान के जन्मस्थान कर्नाटक के किष्किंधा से अयोध्या पहुंचे साधु संत बोले कि मंदिर बनता देखना सौभाग्य की बात। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पूरा निर्माणाधीन। पहली मंजिल पर होगा राम दरबार। गुजरात के नवसारी में जगतगुरु रामानंदाचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिया समर्थन। शंकराचार्य के विरोध को बताया अनुचित। दिल्ली के रहने वाले कार सेवक संतोष पाल ने याद किए 1990 के पल। आज तक से कहा, कुछ खास कोडवर्ड में आपस में बात करते थे कार सेवक। फतेहपुर में अपने बालों में रस्सी बांधकर राम रथ खींचते दिखे बद्री बाबा। 1992 में मंदिर के लिए ली थी प्रतिज्ञा। 501 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बनाई दूरी। वहीं शरद यादव बोले 22 जनवरी के बाद करेंगे दर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। बोले राम के आगे सिर तो झुकाना ही पड़ेगा। कहा, विपक्ष जितना भी विरोध कर ले, राम की शरण में आना ही पड़ेगा। बेंगलुरु में पहली फ्लाइट लेकर पहुंचे अयोध्या एयरपोर्ट। विमान से लेकर एयरपोर्ट तक जय श्री राम की सुनाई दी गूंज। अयोध्या के लिए लखनऊ, गोरखपुर समेत यूपी के 6 जिलों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 3500 रुपए में दर्शन कराएगी योगी सरकार। केरल के कोच्चि में पीएम मोदी की राम भक्ति। कहा, मैं भी कर रहा हूं अनुष्ठान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में राम ज्योति जलाने की अपील। श्रीलंका से आ रही माता सीता की चरण पादुका राम वन गमन मार्ग से होकर पहुंची प्रतापगढ़। बस्ती की 11वीं की छात्रा फरीजा मंसूरी ने उनकी राम भक्ति नजर आई। अयोध्या में सरयू घाट पर बनाई भगवान की पेंटिंग। उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजेपी नेता अशोक कीर्तनिया ने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को सौंपा अयोध्या राम मंदिर का लाया गया अक्षत। हैदराबाद के एक शख्स ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाने के लिए तैयार किया 1265 किलोग्राम का लड्डू। रेफ्रिजरेटर ग्लास बॉक्स में लाया जाएगा अयोध्या। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती का आयोजन। दिए जलाते दिखे सैकड़ों लोग। जगमग हुआ घाट। अयोध्या से आई शानदार तस्वीरें। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों ने कलश यात्रा निकालकर जाहिर की खुशी। कलश यात्रा में भक्त हाथों में रामलला की मूर्ति लिए नजर आए। नाचते गाते निकाली गई कलश यात्रा। बेंगलुरु से अयोध्या के लिए निकला राम भक्तों का जत्था। पूरे रास्ते करेंगे राम भजन। 19 जनवरी से लखनऊ अयोध्या के बीच हेलीकॉप्टर सेवा। राम भक्तों के लिए की गई है उचित व्यवस्था। दिल्ली के लाल किले पर 3 दिन तक रामलीला का होगा मंचन। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पुष्कर में 300 फीट लंबे श्री राम धनुष को दंड का चित्रांकन। ये धनुष महादेव घाट से लेकर ग्वालियर घाट तक बनाया गया है। पटना में चिराग पासवान के घर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए पप्पू यादव। कहा, महागठबंधन की ओर से नहीं मिला कोई न्योता। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को भटका रही है बीजेपी। 19 से 21 जनवरी के बीच महाराष्ट्र दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जनवरी में तीसरी बार दक्षिण का दौरा। तमिलनाडु के मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय से जुड़े केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय का तेजी से नहीं हुआ है विकास। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छ मंदिर सेवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। साथ में मौजूद थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने स्वच्छ और मंदिर अभियान में लिया हिस्सा। करोलबाग के शिव मंदिर में लगाया झाड़ू पोछा।
उन्नाव में एक पटाखे से भरे हुए ट्रक में लगे भीषण आग। पटाखों से भरे हुए ट्रक में आग लगने के बाद जमकर आतिशबाजी, देर तक तमाशा रहा। पटाखों से भरे ट्रक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक बैरल निर्माण कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के राजीव कॉलोनी की शराब की दुकानों में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए शराब की बोतलों को इकट्ठा करते नजर आए लोग। दिल्ली में नहीं थम रही सर्दी की मार, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। दिल्ली हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन पर शीतलहर का कहर दिखा। घने कोहरे के चलते एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा। दिल्ली के इंडिया गेट पर कोहरे का असर दिखा। घने कोहरे के बीच में घिरा दिखा इंडिया गेट। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे की मार जारी, विजिबिलिटी कम। पुरी के जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले अचानक मौसम में आया बदलाव, हल्की बारिश हुई। ओली की वादियों में हुई बर्फबारी, पर्यटन बढ़ने के साथ उत्साहित हैं व्यापारी। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी, सड़क पर बर्फ जमने से रास्ते बंद। उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में हुई पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढके 4 धाम के पहाड़। श्रीनगर में ठंड की मार, पेड़ पौधों पर जमी दिखी बर्फ। बठिंडा में कोहरे के कारण हुआ हादसा, 11 महीने की बच्ची की गई जान। बीजेपी की बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स, आज बिहार जा रहे मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव। यादव समुदाय के वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, मोहन यादव ने संभाली कमान। चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिला हाथ, लोकसभा से पहले लिटमस टेस्ट। आज केजरीवाल को ईडी के सामने होना है हाजिर। 18 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी ने चौथा समन भेजा था। दिल्ली में प्रोफेसर वेद प्रकाश नड्डा की याद में कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। विश्व निकेतन ट्रस्ट और एबीवीपी ने करवाया समारोह। आदित्य ठाकरे का करीबी सूरज चौहान गिरफ्तार, बीएमसी कोविड सेंटर खिचड़ी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। शिवसेना विवाद में उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। एमएलए शिवराज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे का उद्धव पर तंज, कहा कि जिस आदमी की वजह से दिग्गज नेताओं को शिवसेना छोड़नी पड़ी, आज उसी के हाथ से छूट गई पार्टी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा कि जब बीजेपी चुनाव हार रही थी तब मंदिर मस्जिद करना शुरू किया और इनका उद्देश्य मस्जिद तोड़ना था, मंदिर बनाना नहीं। नागालैंड के मुकोकचुंग पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फुटबॉल ग्राउंड में बाइकर्स ग्रुप से मुलाकात। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, न बीजेपी अपने कार्यक्रमों में बुलाती है और न ही कांग्रेस। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग पर बैठक। कांग्रेस से अशोक गहलोत और अजय राय तो समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव रहे मौजूद। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच, लालू प्रसाद यादव बोले कि गठबंधन में इतनी जल्दी सीट शेयरिंग होती नहीं है। नीतीश की नाराजगी की खबरों को निराधार बताया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का मजाक उड़ाया, कहा कि सभी टूरिस्ट का असम में स्वागत है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे। यूपी के चंदौली में रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, यात्रियों का किया जा रहा है जागरूक। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में तैयार किए गए हैं 3 लाख देसी घी के लड्डू। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा को लेकर 21 और 22 जनवरी को होगी भजन संध्या। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व उत्सव में शामिल हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पटना के तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। दिल्ली में निशानेबाज ईशा सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला। ईशा 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन नहीं आई थी, इसलिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑफिस में दिया सम्मान। महाराष्ट्र के बारामती में सबसे बड़े तकनीकी कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन, शरद पवार ने लिया हिस्सा।